सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब आपके वक्त का। ये जो दहशत गर्दाना हमले इस वक्त पाकिस्तान में किए जा रहे हैं, इसमें डेफिनेटली सरहद पार से दहशत गर्दी के शवाहिद मिलते हैं, जिसमें भारत का हाथ भी मुलविस होने के शवाहिद बारहा सामने आ चुके हैं। ये मामला आप समझते हैं कि दीगर ममालिक के साथ ही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर उठाया जाए ताकि मौसर तरीके से इससे निपटा जा सके? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि देखिए इसमें जो 3 पहलू हैं जो अहम तरीन है। पहली बात यह है कि मैं पाक अफवाज के जो जरी जवान हैं उनको खराज अकीदत पेश करूँगा, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर जाम शहादत नोश किया और दहशत गर्दी के खिलाफ जो है इनके जो मज़मूम अज़ाइम और मनसूबे हैं उनको नाकाम बनाया। मैं समझता हूँ पूरी पाकिस्तान कौम जो है इनको सलाम करती है। दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑपरेशन कामयाब हुआ और दहशतगर्दों का कला कमा कर दिया गया, 10 के करीब दहशतगर्द मारे गए। तीसरा पहलू ये है कि जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है जो कि इसमें मुलव्विस था, वो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। और जिस तरह की अभी हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि जो 3 बड़ी दहशतगर्द तंजीमें हैं इलाके की और आलमी सतह पे, चाहे वो TTP हो, चाहे वो दाइश हो, चाहे वो अलकायदा हो, वो अपने पाँव जमा चुके हैं अफगानिस्तान में। और बल्कि उनका असर रसूख अफगान हुकूमत और उनकी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनमें भी आला सतह पे पहुंच चुका है। तो ये बात बहुत तशवीशनाक है क्योंकि ये बात अब सिर्फ पाकिस्तान की का कंसर्न नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ये साबित करती है कि अफगानिस्तान दोबारा से बदकिस्मती से आलमी अमन व सलामती के लिए खतरा बन चुका है। और फिर रिसेंटली जो दोहा में प्रोसेस हुआ, जो अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही में हुआ, उसमें पाकिस्तान समेत 16 ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की और उन सब ने अफगानिस्तान की हुकूमत पर जोर दिया कि वो अपने आलमी कवानीन और जो सफारती ज़ाब्ते हैं उनके मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा करें, दहशत गर्दी का अपनी सरहदों से खात्मा करें और एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर बिहेव करें ताकि दुनिया में उनकी ताउन, तरक्की, खुशहाली का सफ़र भी शुरू हो सके। लेकिन जिस तरह ये हमला किया गया, इस तरह की और जो कार्रवाइयाँ होती रही हैं, उससे ये साबित होता है कि अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो अफगानिस्तान की सरहदों के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा करने में यकसर तौर पर नाकाम नजर आती है। अच्छा अली साहब, जैसा कि आपने कहा कि अब दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्द जमातें हैं वो काफ़ी मुतहरिक और मजबूत होती जा रही हैं और पाकिस्तान में इस तरह की कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। तो जो दीगर ममालिक हैं जो कि पाकिस्तान के दोस्त हैं, अगर हम चीन की बात करें तो चीन और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात कदरे बेहतर हैं, तो चीन इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो? चीन जो है वो यकीनी तौर पे चाहता है पाकिस्तान के साथ मिल के अब इस खित्ते को तरक्की देना। बल्कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान और चीन की ख्वाहिश रही है कि सीपेक को अफगानिस्तान में भी एक्सटेंड किया जाए ताकि इस कनेक्टिविटी के जरिए से अफगान अवाम भी जो है वो तरक्की और खुशहाली का सफर तय कर सके। लेकिन चीन को भी ये तशवीश है कि अफगानिस्तान के अंदर कई ऐसे दहशतगर्द अनासिर मौजूद हैं जिससे चीन को भी तशवीश मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि चूंकि इस वक्त सेंट्रल एशिया के जो ममालिक हैं उनको ETIM से, उनको IMU से, उनको अलकायदा से, उनको दाइश से, उनको TTP से, इन तमाम ग्रुप्स का गढ़ बदकिस्मती से दोबारा से अफगानिस्तान बन चुका है। तो मैं समझता हूँ इन तमाम खित्ते के ममालिक को मिलकर अफगान हुकूमत पर जोर देना चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और अपने सरहदों से, अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी का खात्मा करें ताकि दीगर ममालिक पे उनका एतमाद बहाल हो और वो एक जिम्मेदार कौम के तौर पे अपनी तरक्की और खुशहाली का सफ़र तय करें। ठीक है, खित्ते के दीगर ममालिक को मिल बैठ कर ये अफगानिस्तान की उबूरी हुकूमत को बावर करवाना चाहिए कि वो अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। सैयद मोहम्मद अली साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब और हमारे नुमाइंदा गजाला नौरीन हमारे साथ मौजूद थी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।